प्यारे बच्चों, आप पिछले टाइम में 8 पदों का जो है सूरदास के 8 पदों का अर्थ पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए हम 8वें पद का अर्थ पुनः आपको बताते चलते हैं। ऊधव मन न भये 10-20। आप लोग ओपन कर लीजिए बुक और देख लीजिए। ऊधव मन न भये 10-20, मन न भये 10-20। ऊधव मन न भये 10-20। तो ये उस टाइम का वर्णन है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा के लिए चले जाते हैं और वहाँ से इनको उद्धव जी को गोकुल के लिए भेज देते हैं और कि गोकुल उद्धव से कहते हैं जाओ हमारी गोपियों को बता दियो जा करके कि जो हमारा जो है ध्यान ना करें और अपने कुछ ज्ञान की बातें बता करके उनको जो है थोड़ा सा भटका दीजिए। उस टाइम उद्धव जब यहाँ आ जाते हैं गोकुल में, उसी समय का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, उद्धव मन ना भये 10-20। हे उद्धव, तो हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे। एक ही मन था मेरे पास और वो कहाँ चला गया है? श्याम सुंदर के साथ, यानी श्याम के साथ, श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को और राधे, तो जो आपने इसकी वंदना और आराधना करने को हमसे कहते हैं तो कौन करेगा? अगर हमारा कोई और एक मन होता तो आपकी आराधना कर लेता, और होता तो कुछ और कर लेता, लेकिन मेरे पास एक ही मन था और वो कहाँ चला गया है? श्याम सुंदर के साथ चला गया है। तो अब आपके जो ये बताने जा रहे हैं, अपने ईश के वंदना करने को हमसे कह रहे हैं, तो कौन करेगा? इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्योंदे ही बिन शीश, है ना। और हमारी जो इंद्रियां हैं केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई, अर्थात कमज़ोर हो गई। और किस प्रकार कमज़ोर हो गई हैं? जिस प्रकार बिना जो है शीश का शरीर हो जाता है, ज्यों दे ही बिन शीश, जिस प्रकार बिना जो है शीश का शरीर हो जाता है, उस प्रकार जो है हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहा तन श्वासा जीवं कोट बरीस, है ना। लेकिन उनका इंतज़ार में, उनके आने की समझ लीजिए इंतज़ार में, हमारे तन जो आशा जो है, उनकी आशा में जो है हमारे तन में, शरीर में श्वास चल रही है और ये करोड़ों वर्षों तक जो है चलती रहेगी जब तक कि उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के इस, हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो और सभी योगों के ईश हो, देवता हो, जानने वाले हो, है ना। तो सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, हैं। तो आप तो इतना पता ही होगा, या आप जान लीजिए कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे पास क्या कहते हैं, नंदन श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा जगदीश नहीं है, कोई दूसरा भगवान नहीं है। हम उनकी ही आराधना करेंगे और उनकी याद में जीते रहेंगे, उनकी आशा में जो है बैठे रहेंगे। ये आपने 8वें पद का जो है अर्थ पुनः पढ़ लिया है। अब आइए हम दूसरे जो है आपको 9 नंबर पद का जो है अर्थ बताते चलते हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। क्या कहती हैं? उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हम जाने। ये आपका 9 नंबर है, ये आपका 9 नंबर पद है कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। गोपियाँ जानते हो क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें। उद्धव जो बहुत परेशान करते हैं गोपियों को, और गोपियाँ इनकी चाल समझ जाती हैं क्योंकि वो भी श्री कृष्ण के साथ रह चुकी हैं ना, तो वो इनकी चाल समझ जाती हैं। तो क्या कहती हैं? उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। है उद्धव, तुम यहाँ से ले जाओ और तुमको हम जान गई, तुम बहुत चतुर हो, ठीक है। श्याम तुम्हें यहाँ क्यों नहीं पठायो, तुम्हू बीच भुलाने। तुमको श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच रास्ता भटक गए और रास्ता भुला करके यहाँ चले आए हो। ब्रज नारिन सोन जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। और ये ब्रज की नारियों से, ब्रज की बालाओं से, ब्रज की गोपियों से ये जोग की बात करते हो, बात कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आई? ये इन नारियों से, ये नाबलाओं से जोग हो पाएगा कहीं? ये बात कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आई हैं? आशा लाग बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आया ने। तुम तो बड़े
हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आपके जो विवेक है, आपकी जो बुद्धि ऐसी लग रहा है कि आप तो एकदम समझ लीजिए बहुत कम बुद्धि वाले हो गए हो, है ना। हम सब कही लई हम सही कहे, जी गुण लेव सयाने, तुम तो बहुत सयाने हो, बड़े चतुर हो। और आपने जो हमसे कहा है मैंने सहन कर लिया है, लेकिन आप एक बार अपने हृदय में विचार कर देख लीजिए, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, है ना। कहाँ अबला नारियाँ और कहाँ आपका ये जो योग की बात जो कर रहे हैं, ये दिगंबर दशा कठिन योग, है ना। मस्ट करो पहचाने, है ना। रहने दो, मस्ट करो, रहने दो, हम तुमको पहचान गई कि तुम कैसे हो, समझ रहे हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। साच बताओ उदो, साच साच बताओ, मैं तुमको अपनी सौ माने सौगंध, अपनी कसम देकर कहती हूँ कि तुम सच सच बताओ। बूझत बात निदाने, और जो मैं बूझत में जो बात कहती हूँ उसका निदान करिए। सूर्य श्याम जब तुम ही पठयो, तब नहीं को मस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि ये गोपियाँ कहती हैं कि जब श्याम ने तुमको यहाँ भेजा था तो थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे या नहीं। अगर मुस्कुराए भी थे तो इतना समझ लीजिए कि तुम्हारे साथ मजाक किए हैं, यानी तुमको ऐसे यहाँ भेज दिए हैं। आइए अब आपको हम 10 नंबर पद का अर्थ बताने चलते हैं। आपका 9 नंबर पद का अध्ययन कर लिया आपने, तो 10 नंबर में है निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण कौन देश, निर्गुण कौन देश को वासी। वासी मतलब अर्थात रहने वाला, है ना। और निर्गुण अर्थात निर्गुण, है ना। ये जो निर्गुण है ये कौन देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है। गोपियाँ जो बहुत परेशान होती कहती हैं, हे उद्धव ये बताओ, ये जो आपका निर्गुण है, जो निर्गुण भक्ति शाखा का ज्ञान करा रहे हैं, ये किस देश का रहने वाला और कहाँ का वासी है, इसका गांव का नाम क्या है, इसके माता पिता कैसे, मतलब उनकी जो है आपने जो जिसका अध्ययन कराने आप हमारे पास आए हैं उनका जो है परिचय हमको बताइए। तो निर्गुण कौन देश का वासी, यानी निर्गुण किस देश में रहता है। मधुकर कही समझाई समझ बूझत साच न हासी। हे भंवरे, हे मधुकर, जो आप यहाँ दूध बनकर आए हैं तो हम आपको समझा करके कहते हैं और अपनी कसम देकर खा करके कहते हैं, अपनी कसम देकर कहते हैं बूझत साच न हासी, और सही सही पूछ रही हूँ आपसे, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कौन है, अच्छा आप बताइए, वो जो बताने आए हैं कि आप ये निर्गुण का जनक कौन है। जनक माने पिता कौन है, और जननी इसकी माता कौन है, और कौन नारी को दासी, और इसकी कौन नारी है और इसकी कौन सी दासी है। हैं कैसे वरण भेष है कैसो कि रस में अभिलाषी, और इसका रंग कैसा है और भेष कैसा है, समझ रहे हैं, और किस रस से अभिलाषा रखता है, नहीं किस रस से प्रेम करता है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जौरे करोगे गासी। अगर मेरे साथ आपने कोई छल किया तो समझ लीजिए उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। यानी गासी, गासी मतलब अगर आपने हमारे साथ कोई छल किया, कोई कपट किया, तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबई मति नासी। ये सुनकर के जो है उद्धव एकदम मौन होकर के खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जितना भी ज्ञान है उनका नासी मतलब नष्ट हो गया, उनकी मति सब नष्ट हो गई, उनकी बुद्धि सारी जो है नष्ट हो गई, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब आप 10 पद का अर्थ पढ़ चुके हैं, अब लास्ट यानी आखिरी पद है आपका, उसका अर्थ आप पढ़ लीजिए। तो संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो, संदेशो देवकी से कहियो, देवकी से कहियो, संदेशो देवकी से कहियो, किससे कहियो, संदेशो देवकी से कहियो, सौ कहियो, दो देवकी सौ कहियो। संदेशो किससे कहियो, दो देवकी से कहियो। जब ये
उद्धव यहाँ पर हैं गोकुल में और गोपियों को समझाते हैं। उतने में ये पहुँच जाते हैं यशोदा मैया के पास। तो यशोदा मैया कहती हैं कि संदेशो देवकी सौ कहियो, कि मेरा एक संदेशा उद्धव जी जा करके देवकी से बता दीजिएगा, कह दीजिएगा। हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की दया मया करत ही रही हो, ऐसा बता दीजिएगा मैं तुम्हारे सुत की धाय माता हूँ। धाय माता जानते हैं किसे कहते हैं? जो पालन पोषण करने वाली माँ होती है उसे धाय माता कहते हैं, और जो जन्म देती है उसे माता कहते हैं। समझ रहे हैं? तो हम तुम्हारे सुत की, तुम्हारे बच्चे की पालन पोषण करने वाली माता हूँ, और हमारे ऊपर दया जो है कृपा बनाए रखेंगी। जदप टेव तुम जानत उनकी ताव मोहि कही आवत, है मुझ पर कृपा बनाए रखेंगी। जदप यानी जब भी, अगर आप उनकी टेव माने आदत को जानती हैं, तब भी मुझे कुछ कहना है वो आप जा कर के बता दीजिएगा। कि प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावत, प्रातः होते ही, सुबह होते ही मेरे लाल लड़ैते श्री कृष्ण को माखन रोटी जो है भावत माने बहुत पसंद होती है, बहुत अच्छी लगती है। तेल उबटनो अर्थ आतो जल, ताहि देख भज जाते। तेल बुकवा उबटन को देख और गरम जल को देख करके वे भाग जाते थे। कहाँ चले जाते थे? बाहर भाग जाते थे। और जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। और वो जो जो मांगते जाते थे मैं उनको देते जाती थी, और फिर क्रम करके यानी धीरे धीरे करके फिर वो नहा लेते थे। सूर पथिक सुन मोह रहने दिन बढ़त बढ़ो राहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं उद्धव से कि हे पथिक, मुझे रात दिन यही सोच पड़ता है, यही सोच सताता रहता है कि मेरे अलग लड़ाई तो मोहन होई है करत संकोच। मेरे अलग लड़ाई तो मोहन श्री कृष्ण जी जो है ये संकोच कर रहे होंगे, वहाँ पर कुछ खाते वाते नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपने सूरदास के सभी पदों का जो है अध्ययन कर लिया है। फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको नए अध्याय से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।